हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप कुमार और इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल मिला के 6 पार्ट दिए हुए हैं। हर पार्ट को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि पहला सम ऑफ जीरोस है और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, यानी कि पहला शून्यकों का योग का मान है और दूसरा शून्यकों के गुणनफल का मान है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन से हमको द्विघात बहुपद बनाकर दिखाइए, ये कहना चाहते हैं ये। ठीक है ना, तो द्विघात बहुपद बनाने का ये बहुत ही इजी फार्मूला होता है। क्या होता है वो फार्मूला मैं अभी लिखता हूँ। दूसरी चीज, इसी को हम अल्फा प्लस बीटा कह सकते हैं, इसको हम अल्फा गुणे बीटा कह सकते हैं। तो एक बार मैं शब्दों में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर अल्फा और बीटा के रूप में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। फिर आप दोनों में से कोई एक चूज कर लीजिएगा। दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी इस तरह से लिख दूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें तो ऐसे सिखाया गया। तो मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। वैसे तो 3 तरीके से इसको मैं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा काम है आपको इजी वे में लेके चलना। डिफिकल्ट वे में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो शून्यकों का योग 1/4 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है। तो देखिए द्विघात बहुपद किस प्रकार बनाया जाता है। तो मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद पी एक्स के फॉर्म में बनाने जा रहा हूँ। पी एक्स पॉलिनोमियल विथ एक्स है ना, एक्स के फॉर्म में मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने जा रहा हूं। ठीक है, तो एक्स यहाँ पे डाल दिया। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस या पी एक्स सच दैट, इस प्रकार मान लीजिए है ना। इस प्रकार मतलब द्विघात बहुपद किस प्रकार, इस प्रकार बनाने जा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, मैं वर्ड में ही लिख रहा हूँ। एक बार अभी अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिखूंगा। शून्यकों का योग और गुणे एक्स और ये प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का गुणनफल। ये फार्मूला होता है आपको द्विघात बहुपद बनाने का। अब देखिए यहाँ पे अब कुल मिला का वैल्यू रखिएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों के योग की वैल्यू कितना दिया है माय डियर स्टूडेंट। तो सर 1/4 दिया है। 1/4 गुणे एक्स होता है फार्मूले में, एक्स डाल दिया है ना, और प्लस शून्यकों के गुणनफल की वैल्यू दिया है -1। यहाँ पे आपने -1 रखा। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 और प्लस में -1 से गुणा करेंगे तो -1। अब इसको जैसे सिमिलरली आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या, ये फ्रैक्शन में आ गया है। तो ये फिलहाल तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया है यहाँ पे। लेकिन आप यदि नीचे वाले से परेशान है तो इसको हटा भी सकते हैं। हटाने के लिए आप इसको एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। इसके बट्टे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे एक्स, ये बट्टे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे 4 में, फिर 4 में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 4 में तो ये 4 आएगा। तो यहाँ से अब देखिए जो नीचे बट्टे बाई 4 आया है इसको हटा सकते हैं। आप कैसे हटा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। ये जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बिहेव करते हैं जहाँ पे फ्रैक्शन आया होता है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे पहले रफ साइड में को ध्यान से देखिए आप। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बाई जो 4 है इक्वल टू 0। मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलता हूँ। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल बस इतना ही अंतर है कि इसके जो x के वैल्यू आते हैं या वेरिएबल की वैल्यू आते हैं उसको हम जीरोज बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, द्विघात समीकरण से आता है, उसको हम मान या मूल बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंसेस है। बाकी दोनों को क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाने का एक ही तरीका है। ठीक है, तो जो 4 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ये देखिए 2 साइड है तो इक्वेशन हुआ। अब एक साइड हटा दिया तो ये पॉलिनोमियल हो गया। तो इसका मतलब ये जो बट्टे 4 आया इसको आप ऐसे गायब कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जाके बट्टे 4 गायब हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमारा फाइनली रिजल्ट क्या है, मैं इसको हटाता हूँ। तो द्विघात बहुपद किस प्रकार मिला, अतः द्विघात बहुपद हमें मिला क्या, द्विघात बहुपद यानी कि पी एक्स बराबर क्या मिल गया हमको, पी एक्स बराबर क्या मिला, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आपका रिजल्ट है। आप सिंपली बस ये लिख सकते हैं कि सर द्विघात बहुपद, इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस, यही आपका रिजल्ट में आया भी होगा। बाकी ये सब ना थोड़ा लिखा है, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सर द्विघात बहुपद कैसे बनाना होगा। तो
और दूसरों शब्दों में आप समझे तो देखिए ये शून्यकों के योग को हम ये भी आपको समझा दे रहे हैं, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने कुछ और बताया और बाकी सर लोगों ने हमें कुछ और बताया। तो ये शून्यकों को योग को ही हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4 और यहाँ से अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू दिया है -1। अब हम द्विघात बहुपद बनाएंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और गुणे x और प्लस अल्फा गुणे बीटा, ये हमारा द्विघात का फार्मूला होता है। यही चीज शब्दों में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और यही मैं अल्फा और बीटा के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1/4 दिया है, ये x और ये प्लस अल्फा गुणे बीटा की वैल्यू -1। तो ओवरऑल फिर जब आगे सॉल्व करेंगे तो यही कहानी होगी कि सर x² माइनस x/4 और ये -1, और आगे सॉल्व करेंगे तो x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 4 और बाई 4, तो नीचे में सबके बट्टे 4 है तो 4 को गायब, हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा क्या। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सर द्विघात बहुपद क्या आया, यहाँ से मैं बॉक्स में लिखता हूँ। द्विघात बहुपद हमारा मिल गया 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट किया गया है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी।